अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप सो यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग ग्रेट। आज की हमारी वीडियो पोस्ट कलोनियलिज्म से रिलेटेड है, जिसमें हम एक मोस्ट फेमस पोस्ट कलोनियल कॉन्सेप्ट अल्टेरिटी को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम दो मोस्ट इंपॉर्टेंट पोस्ट कलोनियल कॉन्सेप्ट डिस्कस कर चुके हैं, दैट वर द एब्रोगेशन एंड एप्रोप्रिएशन। आज हम बात करेंगे अल्टेरिटी की। ये जो कॉन्सेप्ट है हमारे पास अल्टेरिटी का, ये पोस्ट मॉडर्निज्म के अंदर मोस्ट इसेंशियल कंसीडर किया जाता है। बेसिकली जब हम अल्टेरिटी की स्टडी करते हैं तो हमें पता चलता है कि किस तरीके से ईस्टर्न लोगों के ऊपर वेस्टर्न वैल्यूज इम्पोज कर दी गई थी, यानी कि वेस्टर्न नॉर्म्स की इम्पोजिशन हुई थी ऑन द कोलोनाइज्ड कम्युनिटी माइंड्स। यानी कि जो कोलोनाइजर्स थे, जब वो यहाँ पर आए थे सबजुगेट करने के लिए लोकल कम्युनिटी को, तो उन्होंने अपनी जो वेस्टर्न नॉर्म्स हैं वो उनकी आइडियोलॉजी में शामिल कर दी थी। यानी कि जो ईस्टर्न की अपनी आइडियोलॉजी थी वो पोल्यूटेड हो गई थी वेस्टर्न नॉर्म्स से। यानी कि वो एक प्योर फॉर्म ऑफ ईस्टर्न आइडियोलॉजी शायद अब दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि जो ईस्टर्न सोसाइटीज हैं वो इन्फ्लुएंस में आई थी वेस्टर्न कम्युनिटी के। तो जिस वजह से जब वो एक इन्फ्लुएंस पड़ा, तो ऐसे में जो एक पोल्यूटेड आइडियोलॉजी है वो फिर हमारे पास अब फ्यूचर में देखने को नजर आती है। अब ये जो एक वर्ड है इब्गो का, ये एंड में मैं आपको समझाऊंगी कि बेसिकली ये इब्गो का कॉन्सेप्ट आया कहां से है विद एन एग्जांपल। अब ये जो वर्ड है इब्गो, ये बेसिकली रिप्रेजेंट करते हैं अल्टेरिटी को। अभी आप लोग अपने माइंड में ये रख लीजिए कि जो इब्गो है ना, वो जस्ट एक सप्रेस्ड कम्युनिटी है, यानी कि ईस्टर्न कम्युनिटी है जिसको कोलोनाइज किया गया था फ्रॉम द कोलोनाइजर। तो ये जो इब्गो है ये अल्टेरिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। अल्टेरिटी एक ऐसी सिचुएशन होती है जहां पे लोगों के जो माइंडसेट है, उनकी जो आइडियोलॉजीज हैं, उनको शेप किया जाता है एज पर द डिमांड ऑफ कोलोनाइजर। यानी कि जो कोलोनाइजर होते हैं वो जिस कम्युनिटी को कोलोनाइज करते हैं वो उस सबजुगेटेड कम्युनिटी के माइंडसेट को डेवलप करते हैं। यानी कि ब्रिटिशर्स आए थे सब कॉन्टिनेंट में, और यहाँ पे हिंदूज और मुस्लिम्स दो कम्युनिटी एग्जिस्ट करती थी। तो यहाँ पे उन्होंने इन दोनों कम्युनिटीज के ऊपर अपना इन्फ्लुएंस डाला और सेम इफेक्ट डाला। यानी कि उनकी लैंग्वेज इंग्लिश अब हमारी सोसाइटी का पार्ट है, जो वेस्टर्न ड्रेसिंग है अब वो हमारी सोसाइटी का पार्ट है। यानी कि जो कोलोनाइजर आए थे, जिस कोलोनाइज्ड कम्युनिटी के ऊपर आए थे, वहां पर अपना इफेक्ट डालकर वापस गए हैं। अब ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है अल्टेरिटी का, यहाँ पे एक अदरनेस का भी कॉन्सेप्ट आता है। अदरनेस का मतलब होता है डिफरेंट होना, लाइक एन एलियन, कोई ऐसा बंदा जो आप लोगों के बीच में ना हो, आप लोगों से कोई बाहर का हो। यानी कि आप जितना मर्जी वेस्टर्न वैल्यूज को अपना लो, आप जितना मर्जी वेस्टर्न आइडियोलॉजीज के ऊपर चलने लगो, स्टिल वेस्ट आपको एलियन ही समझेगा, वेस्ट आपको अदर ही कंसीडर करेगा। आप कभी भी वेस्टर्न कम्युनिटी का पार्ट नहीं बन सकते। क्यों? क्योंकि वो कोलोनाइजर हैं और आप कोलोनाइज्ड थे, तो आप उनके स्लेव थे और वो आपके मास्टर थे। वो कभी आपको इक्वलिटी का स्टैंडर्ड नहीं देंगे। तो जो डोमिनेंट ग्रुप था वो कोलोनाइजर थे, वो मास्टर्स थे, और जिनको उन्होंने सबजुगेट किया था वो अदर्स थे। तो ये जो अदर है बेसिकली इनको मार्जिनलाइज कहा जाता है, यानी कि ये इंपॉर्टेंस नहीं रखते थे सोसाइटी के अंदर। अब ये जो कॉन्सेप्ट है हमारे पास अल्टेरिटी का, ये कॉलोनियल डोमिनेंस को दिखाता है कि किस तरीके से रेजिस्टेंस के बावजूद जो कॉलोनाइजर थे उन्होंने अपनी आइडियोलॉजीज को इम्प्लीमेंट करवाया लोकल सोसाइटी के ऊपर, ईस्टर्न सोसाइटी के ऊपर। यानी कि यहाँ पे कॉलोनियल की डोमिनेंस दिखाई गई है, उनकी एक्सक्लूजन दिखाई गई है कि किस तरीके से उन्होंने एक्सक्लूड कर दिया था हर चीज को जो ईस्टर्न सोसाइटी की ब्यूटी थी, और किस चीज को इंक्लूड कर दिया था, उनका इंक्लूसिवनेस दिखाई जा रही है अपनी ईस्टर्न वैल्यूज को। एंड इम्पोजिशन ऑफ द कंट्रोल, कि किस तरीके से एक तो वो ईस्टर्न लैंड में आए हैं, यहाँ पे आके उन्होंने ईस्टर्न लैंड को हाईजैक किया है, यहाँ से रिसोर्सेज लिए हैं, स्नैच किए हैं, वेस्टर्न एरियाज में लेके गए हैं, और बदले में यहाँ पर अपना कंट्रोल भी इम्पोज किया है। तो ये एक टाइप का पावर डायनेमिक्स दिखाया जा रहा है, कॉन्सेप्ट है पावर डायनेमिक्स का, बिटवीन द कोलोनाइजर एंड द कोलोनाइज्ड। कोलोनाइजर कौन है? सेल्फ, यानी कि अपने लोग। कोलोनाइज्ड कौन है? अदर, यानी कि दूसरे लोग। तो इस टाइप की जब आइडियोलॉजीज प्रीवेल करेंगे सोसाइटी में, तो जो कोलोनाइजर हैं वो अपने लगेंगे, और जो कोलोनाइज्ड हैं वो अलग लगेंगे, वो गैर लगेंगे। तो इस तरह का माइंडसेट जो है ना, वो हमारी ईस्टर्न और वेस्टर्न सोसाइटी में फिर फर्दर प्रीवेल होता है। अब एक जो कोलोनाइजर्स है ना, बेसिकली जो कोलोनाइज्ड के ऊपर डुअल आइडेंटिटी इंपोज कर देते हैं। अब जो कोलोनाइजर आया और उसने एक कम्युनिटी को सबजुगेट किया, कोलोनाइज्ड किया, अब वो जो कम्युनिटी है ना तो वो अपनी ईस्टर्न वैल्यूज को पूरा कर पा रही है, ना तो वेस्ट उसको एक्सेप्ट कर रहा है। तो अब यहाँ पे आइडेंटिटी क्राइसिस फेस कर रहे हैं वो लोग जिनको सबजुगेट किया गया, जिनको कोलोनाइज्ड किया गया। यानी कि अब उनके अंदर आइडेंटिटी क्राइसिस जैसे थीम्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि ना तो वो अपनी ईस्टर्न नॉर्म को फुलफिल कर पा रहे हैं क्योंकि वेस्टर्न प्रेशर इतना है, और ना ही वेस्ट उनको एक्सेप्ट कर रहा है, और पूरी तरीके से तो वैसे भी वेस्टर्न आइडियोलॉजीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। तो बेसिकली ना वो ईस्टर्न सोसाइटी का पार्ट है, ना वो वेस्टर्न सोसाइटी का पार्ट है, जिसकी वजह से वो आइडेंटिटी क्राइसिस फेस कर रहे हैं और सोसाइटी के अंदर वो एक मिसफिट एंटिटी कंसीडर की जाते हैं।
अब ऐसे में जो उनका एक रूटेड कल्चर है, जो उनका एक डीप कल्चर है, ईस्टर्न वैल्यूज हैं, वो भी वो खो बैठे हैं, और जो कॉलोनाइजर का ग्रुप था, जो वेस्टर्न एथिक्स थे, अब वो भी वो नहीं सीख पा रहे। तो बेसिकली ये था अल्टेरिटी का कॉन्सेप्ट। अब मैं बात करूंगी एक डेफिनेशन की, अदरिंग। अदरिंग जो है ना, मैंने इससे पहले बात की थी अदर की, यानी कि गैर लोग, एलियन जैसे लोग, बाहर के लोग, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं अदरिंग। ये जो अदरिंग का प्रोसेस है ना, अल्टेरिटी ने इसको कंस्ट्रक्ट किया है। यानी कि अल्टेरिटी जो है ना, ये कॉन्सेप्ट कि भाई हमने वेस्टर्न वैल्यूज इंपोज करवानी है ईस्टर्न सोसाइटी पर, ये जो अल्टेरिटी का कॉन्सेप्ट है, ये डोमिनेंट ग्रुप का है, यानी कि कॉलोनाइजर का है, इंग्लिश का है, कि भाई हमने अपनी वैल्यूज को इंपोज करवाना है ताकि ज्यादा से ज्यादा हमारा कल्चर प्रीवेल करे, ताकि हम अपनी सुपीरियरनेस को मेंटेन कर सकें, अपनी सुपीरियरिटी को मेंटेन कर सकें ओवर द ईस्टर्न सोसाइटी। अब जो कोलोनाइज्ड कम्युनिटी है, उनको डिफरेंट कहा जाता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर कल्चर, ऑन द बेसिस ऑफ देयर रेस एंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर आइडेंटिटी। अब आप लोग यहाँ पे एक सटायर देख लें कि एक तो वो ईस्टर्न सोसाइटी में आए, वेस्टर्न लोगों ने आके ईस्टर्न सोसाइटी को कोलोनाइज किया, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग यहाँ पे कल्चर, रेस और आइडेंटिटी डिफरेंट थी। ऑब्वियसली जो व्हाइट्स आए थे, उनका कल्चर और था, वो किसी और रेस से थे, उनकी आइडेंटिटी डिफरेंट थी, और यहाँ के लोगों का अलग कल्चर था, अलग रेस थी, अलग एक लैंग्वेज थी, तो उन्होंने इनको अदर कह दिया, जबकि थे तो वो खुद अदर। क्यों? क्योंकि उनका डिफरेंट एक ब्रॉटअप था, डिफरेंट वो एक सराउंडिंग से आए थे। लेकिन क्योंकि यहाँ के लोग उनसे मैच नहीं करते थे, तो उन लोगों ने इनको नाम दे दिया अदर्स का। तो ये जो अल्टेरिटी है, ये एलिनेशन की बात करता है, लॉस ऑफ सेल्फ की बात करता है, कि जो मार्जिनलाइज ग्रुप होता है, उनका तो सेल्फ ही खत्म हो जाता है, कोई आइडेंटिटी नहीं रहती। जब ऑब्वियसली एक वेस्टर्न सोसाइटी का बंदा आके ईस्टर्न सोसाइटी को कोलोनाइज करेगा और कहेगा कि भाई आपने हमारी नॉर्म्स एंड वैल्यूज को फुलफिल करना है, और ईस्टर्न सोसाइटी जो है वो रेजिस्ट करने के बावजूद भी इस काबिल नहीं है कि वो अपने लिए आवाज उठा सके, तो अब ना तो वो अपनी ईस्टर्न सोसाइटी का पार्ट रहेंगे, ना वो वेस्टर्न वैल्यूज को उस वे में फुलफिल कर पाएंगे। तो वो जो एक मार्जिनलाइज ग्रुप बन जाएगा, और ऐसे में उसका वो जो एक सेल्फ एस्टीम है वो हर्ट होगी, जो उसकी एक सेल्फ चॉइस है वो इफेक्ट हो जाएगी। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, चिनुआ एशेबे। ये एक अफ्रीकन राइटर है, और इनका एक नॉवल है थिंग्स फॉल अपार्ट, जिसकी वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे अवेलेबल है, एंड यू मस्ट वॉच दैट। वो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क कंसीडर किया जाता है अल्टेरिटी के अंदर। अब ये जो वर्क है चिनुआ एशेबे का, थिंग्स फॉल अपार्ट, इसमें दो लोगों के दरमियान, दो सोसाइटीज के दरमियान कंट्रास्ट दिखाया गया है। अब यहाँ पे वो वर्ड आया है इब्गो, जो मैंने इसी वीडियो के शुरू में बताया था, इब्गो वर्सेस ब्रिटिश का। अब ये जो इब्गो है ना, ये है ईस्टर्न लोग, यानी कि वो जिनको कोलोनाइज्ड किया गया था, जो सबजुगेट हुए थे, जिनके ऊपर ऑपरेशन हुआ था, जिनके ऊपर ब्रुटैलिटीज हुई थी, ये वो इब्गो हैं। और वर्सेस कौन है? ब्रिटिश, यानी कि इंग्लिश कोलोनाइजर। वीक कोलोनाइज्ड कम्युनिटी वर्सेस पावरफुल अथॉरिटेटिव कोलोनाइजर। तो यहाँ पे एक जंग चल रही थी। अब जो वीक कोलोनाइज्ड कम्युनिटी थी, वो बहुत बुरी तरह सबजुगेट हुई, उन पे इतने ऑपरेशन हुए, उनकी बेसिक नीड्स भी फुलफिल नहीं की गई। और जो अथॉरिटेटिव कोलोनाइजर थे, उनका स्टांस क्या था कि भाई इनको जरूरत है हमारी, अगर हम इनको ना आते, ना सबजुगेट करते, ना कोलोनाइज करते, तो ये तो भूख से मर जाते, इनके पास तो कुछ भी नहीं था। तो इस तरह का नैरेटिव जो है ना, वो वेस्टर्न सोसाइटी ने दुनिया के सामने प्रेजेंट किया। तो ये जो वर्क है चिनुआ एशेबे का, इससे हमें पता चलता है कि किस तरीके से उन्होंने एक सुपीरियर माइंडसेट अपना इंपोज करवाया और इनको इंफीरियर फील करवाया, इन जो ईस्टर्न लोग थे। यहाँ पे हमें अदर वर्सेस सेल्फ का कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है, यानी कि सारी बाइनरी अपोजिशन है। बाइनरी अपोजिशन का मतलब होता है दो कंट्रास्टिंग आइडियाज का एक ही जगह पे एग्जिस्ट करना। इब्गो वर्सेस ब्रिटिश, जब कोलोनाइजर आए थे तो कोलोनाइज्ड किया था उन्होंने एक लैंड को। हुकूमत किसकी थी? कोलोनाइजर की। कम्युनिटी कौन थी? कोलोनाइज्ड। दो डिफरेंट लोग एक ही सोसाइटी में एग्जिस्ट कर रहे थे, इसको बोलते हैं बाइनरी अपोजिशन। इब्गो वर्सेस ब्रिटिश, वीक वर्सेस पावरफुल, कोलोनाइजर्स वर्सेस कोलोनाइज्ड, इंफीरियर वर्सेस सुपीरियर, अदर वर्सेस सेल्फ। ये दो कंट्रास्टिंग आइडियाज हैं जो थ्रू आउट द हिस्ट्री इस सोसाइटी के अंदर ईस्टर्न एरियाज में या फिर वेस्टर्न एरियाज में भी कहीं ना कहीं ये चीजें इन्फ्लुएंस हुई हैं। ऑब्वियसली जब कोलोनाइजर यहाँ पे आए थे तो उनका जो एक वेस्टर्न कम्युनिटी थी वो भी इफेक्ट हो रही थी, क्योंकि उनकी सोसाइटी के अंदर जो है ना वो क्लैशेस आ रहे थे कि भाई उनकी गवर्नमेंट उस तरीके से उन पर ध्यान नहीं दे रही थी और वो बट के रह गई थी बिटवीन द ईस्टर्न एंड द वेस्टर्न कोलोनाइजेशन। सो दिस वाज ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ अल्टेरिटी। दिस वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ द पोस्ट मॉडर्निज्म। होप यू गेट द क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अल्टेरिटी। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज।